नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी इम्यून सिस्टम के बारे में कम ही सोचते हैं, सिवाय कोल्ड और फ्लू के सीजन के। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर के उस हिस्से के बारे में सोचते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। कोल्ड और फ्लू के सीजन में खट्टे फल खाकर या विटामिन सी की गोलियां लेकर मजबूत करते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कुंजी है। जब हम बीमार हों तब इसके बारे में सोचने के बजाय जिंदगी की शुरुआत में ही इसे समझना होगा। मेडिकल वर्ल्ड में हुई एडवांसमेंट से अब लोग काफ़ी लंबे समय तक जी रहे हैं। डिमेंशिया, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां मौत का सबसे कॉमन कारण बनता जा रहा है। एक शिशु की इमैच्योर इम्यून सिस्टम को फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके साथ मनुष्य का सह विकास हुआ है, द्वारा ट्रेंड करने की नीड होती है, जिसे हम इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। उसकी कमी से एलर्जी होती है। ऐसे में एंटीबायोटिक्स का सही यूज लाइफ सेविंग होता है। 20 से 30 उम्र में कैंसर से बचने के लिए वेट उठाएं और टेक अवे कम खाएं। जब आप जवानी में होते हैं तो आपको लगता है कि आप टाइटेनियम या जादू से बने हैं, लेकिन यही समय है अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का, ताकि बीमारियों का रिस्क कम हो। हमारी इम्यून सिस्टम शरीर में कैंसर का पता लगाने वाली मेन सिस्टम है। यह आपके मिड लाइफ से पहले का चांस है जब चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। अपने न्यूट्रिएंट का केयर करें। इसके लिए सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं है, बल्कि आपको मैग्नीशियम, विटामिन डी और ओमेगा 3, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और सप्लीमेंट में हेल्दी फैटी एसिड होते हैं, के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड कर नेचुरल फाइबर्स का यूज और अपनी लाइफ स्टाइल में डाइट और एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करके माइक्रो प्लास्टिक्स पर नजर रखनी चाहिए। मसल्स को एक इम्यून ऑर्गन के रूप में देखें, न कि केवल ऐसे जो आपके शरीर को एक साथ रखती है और एस्थेटिक्स पर्पस से। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे मायोकाइन्स बड़ी मात्रा में इंड्यूस होता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम 30 साल की उम्र में खोना शुरू कर देते हैं। कोई भी एक्सरसाइज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को तोड़ता है, लेकिन स्पेशली मसल्स बिल्डिंग वाले रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आपके हेल्थ को बूस्ट करता है। ऐसे एक्सरसाइजेस द्वारा अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर फोकस करें, जो रूटीन एक्टिविटीज में स्क्वाट्स और लंग्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे काम पर पैदल जाना, सीढ़ियाँ चढ़ाना इत्यादि।
बहुत सुस्वादु फूड जिन्हें अपीलिंग बनाने के लिए मॉडिफाई किया जाता है 32 डिफरेंट हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट से लिंक्ड होते हैं। होल फूड्स पर फोकस करें जो फाइबर और की न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। 40 to 50 की उम्र में स्ट्रेस रिलीफ को प्रायोरिटी दें। उम्र बढ़ने के लक्षण शरीर में आएंगे। मिड लाइफ स्ट्रेस का एक यूनिक पीरियड होता है। आपके करियर का प्रेशर नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है और फिर 45 के अंत तक आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लेमेशन एक रोल प्ले करता है जिसका इम्यून सिस्टम पर माइल्ड इफेक्ट होता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद इम्यून सिस्टम पहले की तरह ठीक से काम नहीं करती और हार्ट डिजीज तथा इन्फेक्शन जैसी डिजीजेज के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन इम्यून प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी डाइट रिच क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, विटामिन बी, ओमेगा 3, फैटी एसिड, फाइटोएस्ट्रोजेंस containing सोयाबीन, टोफू, टेम्पे और अलसी युक्त फूड भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। रेगुलर मेडिटेशन सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स एवं प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। यह आपको अपने माइंड पर कंट्रोल देता है जिससे आप ज़्यादा सोच समझकर काम करते और अपने डिसीजंस कर पाते हैं। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होता है। 60 की उम्र में चलना बंद न करें और अपने कनेक्शन पर फोकस करें। 60 के उम्र में हम इम्यून सिस्टम में और गिरावट देखते हैं। सर्दियों के सीजन में क्रोनिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ इम्यून सिस्टम में भी चेंज देखा जाता है। इसमें से कुछ एजिंग के साथ होने वाली टूट फूट के कारण होता है, लेकिन यह इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ स्टाइल बदलते हैं, ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं और ऐसा डाइट लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। 80 के उन बुजुर्गों को देखें जो अभी भी सुपर फिट है, मैराथन दौड़ रहे हैं, जो दिखाता है कि ह्यूमन बॉडी कितना रेजिलिएंट और एडेप्टेबल है। रेगुलरली कुछ एक्सरसाइज करके हार्ट रेट बढ़ाने का गोल रखें। ब्रिक्स वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, मॉडिफाइड हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट particularly effective है। सोशलाइजिंग, कनेक्टिंग
और छोटे छोटे पलों में एंजॉयमेंट पर फोकस करना इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो यह आपकी इम्यून सिस्टम के लिए रेड अलर्ट है। अगर आपके विचार शांत हैं और रिलैक्स्ड हैं और आपका सोशल कनेक्शंस है तो जो ऑक्सीटोसिन निकलता है वह शांत और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। यह सिर्फ अच्छा फील कराने वाला नहीं बल्कि शरीर को जवान और हेल्दी रखने के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।